सोने और चांदी की कीमतों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स पर अचानक से 5,000 रुपए सस्ती हो गई है चांदी। साथ ही गोल्ड की कीमतों में भी करीब 1,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। और ये जो पूरी खबर है फेड रेट की जो खबर थी उसके बाद सामने आई है। हालांकि फेड की तरफ से किसी भी तरह की ब्याज दरें घटाने का ऐलान नहीं किया गया है, जिसके बाद इसका असर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर गुरुवार को देखने को मिला, जहां सोने और चांदी के दाम जोरदार बिकवाली के चलते तेजी से नीचे आ गए। एमसीएक्स पर अगस्त महीने की डिलीवरी वाले गोल्ड का भाव 1,573 रुपए यानी करीब 1% टूटकर 1,52,306 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। इससे पहले बंद भाव 1,53,879 रुपए था, जबकि जुलाई डिलीवरी वाली चांदी का भाव 3,807 रुपए यानी 1.51% की कमी के साथ 2,48,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुला। जबकि पिछले सेशन की अगर बात की जाए तो ये 2,51,807 रुपए पर बंद हुई थी। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 1,575 रुपए गिरकर 1,52,304 रुपए प्रति 10 ग्राम के निचले स्तर पर आ गया, जबकि चांदी का भाव 6,298 रुपए यानी कि करीब 2.5% टूटकर 2,45,509 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो गोल्ड के दाम 1% से ज्यादा चढ़ गए, जिससे पिछले सेशन के नुकसान की भरपाई हो गई। इसकी वजह अमेरिका ईरान अंतरिम समझौते के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट थी, जिससे महंगाई की उम्मीदें कम हुई और गोल्ड को समर्थन मिला। स्पॉट गोल्ड का भाव करीब 1.4% बढ़कर $4,316 प्रति औंस हो गया, जबकि बुधवार को इसमें 1.7% की गिरावट आई थी। अगस्त डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड के वायदा में 1% की गिरावट आई और ये $4,336 प्रति औंस रह गया। स्पॉट चांदी का भाव 1.8% बढ़कर $69 प्रति औंस हो गया। आमतौर पर जब ब्याज दरें बढ़ती है तो गोल्ड की चमक फीकी पड़ जाती है। इसकी वजह ये है कि सोना कोई ब्याज या रिटर्न नहीं देता। ऐसे में निवेशक ज्यादा ब्याज देने वाले बॉन्ड और अन्य वित्तीय साधनों की ओर रुख करते हैं। डॉलर और बॉन्ड यील्ड में मजबूती भी गोल्ड के लिए नेगेटिव मानी जाती है। यही कारण है कि फेड के ताजा संकेतों के बाद अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में गोल्ड पर दबाव देखने को मिला। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी प्रमुख ब्याज दर को 3.50 से 3.75% के दायरे में बरकरार रखा है, लेकिन इसके साथ ही बाजार को सख्त संकेत भी दिए हैं। फेड के 19 नीति निर्माताओं में से 9 अधिकारियों का मानना है कि इस साल के अंत तक ब्याज दरों में कम से कम एक बार और बढ़ोतरी की जरूरत पड़ सकती है। फेड के इस संकेत के बाद बाजार की उम्मीदें तेजी से बदली हैं। CME फेड वॉच टूल के मुताबिक दिसंबर 2026 में अमेरिकी ब्याज दर बढ़ने की संभावना अब करीब 85% तक पहुंच गई है, जबकि फेड बैठक से पहले ये संभावना 61% थी।